तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम लोग रिपोर्ट राइटिंग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, प्लस इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब आप कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। देखिए, रिपोर्ट क्या होता है, एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्या होता है कि इसके बारे में किस बारे में है। तो अकाउंट ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के बारे में होता है, एक ब्रीफ होता है, यानी कि शॉर्ट में। जैसे इवेंट तो भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा दिन भी चल सकता है, लेकिन उस पूरे इवेंट को थोड़े से कुछ वर्ड्स में बता देने को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, और इवेंट क्या है, वो ऑलरेडी यानी कि पास्ट की बात हम इसमें करते हैं। जो इवेंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, बीत चुका है, हो चुका है। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वंस आइडियाज, ओपिनियंस एंड इम्प्रेशन अबाउट द इवेंट। और जो आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, जो इवेंट है, तो मान लीजिए कि जो रिपोर्ट हो सकता है वो किसी के उसमें आइडियाज़ हों, ओपिनियंस के बारे में भी उसके क्या विचार रहे हैं उसको लेकर, इम्प्रेशंस कैसा उस पर ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज़ के बारे में भी होता है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के हिसाब से, तो क्लास 12th के हिसाब से अगर हम देखें तो हम दो ही तरह की न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग पे फोकस करते हैं। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं और एक मैगजीन रिपोर्ट्स होती है। देखो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यानी कि कोई इंसिडेंट हुआ है तो न्यूज़पेपर में किस तरह की रिपोर्ट प्रिंट होती है, प्लस और अगर आप स्कूल की बात करें तो स्कूल में स्कूल मैगजीन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें किस तरह का, जैसे स्कूल में कोई इवेंट हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, तो उसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो वो मैगजीन में लिखा जाता है, तो उस तरह की रिपोर्ट राइटिंग पेपर में पूछी जाती है। अ रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट ऑफ फंक्शन एट स्कूल, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, इससे कुछ आता है। एक रिपोर्ट हो सकती है आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हैपनिंग है दैट यू हैव विटनेस, और जो चीज़ें आपने, कोई एक्सीडेंट आपने विटनेस कर लिया उसके बारे में आप कुछ लिखते हैं। या रिपोर्ट आपने कोई इंक्वायरी किया, कोई सर्वे किया, उस बारे में भी रिपोर्ट को लिखा जाता है। तो आई थिंक मैं कुछ सेंस बना रहा हूँ कि क्या होता है रिपोर्ट। अभी तक हमने देखा कि रिपोर्ट की जब बात की तो रिपोर्ट एक कोई भी चीज़ क्या है, पास्ट में कोई चीज़ हुई है, ठीक है, मतलब कोई प्रोग्राम हुआ, ठीक है, कोई प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम हुआ, ठीक है, और प्रोग्राम को एक आपने देखा, ठीक है, आपने देखा और आप क्या चाहते हैं, अब आप पेन पेपर लेकर बैठ गए और आप क्या कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो चला कम से कम मान लीजिए 4 to 5 आवर्स चला, और आप चाहते हैं कि उस प्रोग्राम को आप कम से कम 100 to 120 वर्ड्स में क्या कर दें, उसको आप क्या कर दें, 100 to 120 वर्ड्स में उसको समाप्त कर दें। तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसको हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये चीज़ क्या है, पास्ट है, ठीक, बीत चुकी हुई बात है, तो उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे। प्लस आपको क्या होता है कि जब आप कभी रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट लिखते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, हैपन हो चुका है, ख़त्म हो चुका, पहले ही बीत चुका है पास्ट में। आपको पहले तो आप बताओगे क्या है, कैसे है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी कोई इवेंट है, जो इवेंट है उसका क्या होता है, ब्रीफ होता है, शॉर्ट में बताना होता है उस पूरे इवेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में बात हो चुका है। देखिए, रिपोर्ट मैंने कहा कि देखिए अगर फॉर्मेट की बात करें तो मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। देखिए, मैगजीन रिपोर्ट के अंदर भी हेडिंग होगी और न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर भी, लेकिन न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर हेडलाइन होती है। क्या होती है, हेडलाइन होती है, और मैगजीन रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हेडिंग होती है। दोनों सेम ही चीज़ है मोस्टली। फिर आप जो ये बाई लाइन है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए बाय लाइन का मतलब होता है बाय और इसके बाद जिसने, वो राइटर का नेम, जिसने वो रिपोर्ट लिखी है उसका नाम हम, जैसे आपने हेडिंग बना ली, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय और जिसने वो रिपोर्ट लिखी है उसका नाम आप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मैगजीन के अंदर ओपनिंग पैराग्राफ देते हैं, फिर आप उस इवेंट के बारे में बताते हैं कि वो इवेंट किस बारे में था, क्या था, और लास्ट में वो कैसे
ख़त्म हो गया और कंक्लूजन क्या है उस बारे में आप लिखते हैं। तो ये मैगजीन रिपोर्ट में होता है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हेडिंग हो गई, उसके बाद किसने लिखा प्लस उसकी पोजीशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, रिपोर्टर का वो पोस्ट क्या है जो वो लिख रहा है, प्लस डेट देते हैं, प्लेस देते हैं कि ये कहाँ की घटना है, कहाँ का इंसिडेंट है, एक्सीडेंट कहाँ का है और किस डेट का है, ये लिखा जाता है। फिर ओपनिंग पैराग्राफ, फिर उस बारे में कि आपने जो इवेंट को देखा और जो आपने देख कर क्या जाना, उस सब चीज़ों के बारे में लिखता है। और फाइनली लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। आगे चलते हैं, चलिए। अब फॉर्मेट की बात की जाए तो देखो, फॉर्मेट में मैंने जैसा कि कहा, अगर मोटा मोटा तौर पे देखा जाए कि क्या क्या फॉर्मेट होता है, तो एक हेडलाइन होगी, बाई लाइन यानी कि नेम ऑफ द रिपोर्टर, एंड द ओपनिंग पैराग्राफ। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करेंगे, आप डिटेल्स बताएंगे, करीब करीब 2 पैराग्राफ में आप डिटेल्स बताएंगे कि ये जो पूरा इवेंट था वो किस बारे में था, क्या था, उसमें क्या क्या हुआ। और लास्ट में आप क्या करोगे, एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दोगे। इसमें क्या हो सकता है, ये समरी हो सकता है पूरी सिचुएशन की, या कुछ बात बता सकते हैं आप, या कंडेम्नेशन बता सकते हैं यानी कि आप उसकी बुराइयां भी बता सकते हैं, या उस पूरे इवेंट में कोई अपील की गई है जनता से या किसी पब्लिक से, या कोई वार्निंग दी गई है, वो सब चीज़ें आप उस कंक्लूजन के अंदर लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखो हेडलाइन कैसी होनी चाहिए। जब फॉर्मेट की बात है तो कोई हेडलाइन कैची होनी, कैची और ब्रीफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 से 3 लाइन की सिर्फ हेडलाइन लिखने बैठ जा रहे हैं, वो नहीं है। हेडलाइन शॉर्ट होनी चाहिए और कैची होनी चाहिए। प्लस बाय लाइन, बाय लाइन में क्या होता है कि द राइटर का नाम होता है, मैंने आपको बता दिया बाय लाइन, ठीक है। तो ये बताता है कि रिपोर्ट किसने लिखी है, वो हमें बाय लाइन से पता चलती है। नेक्स्ट चीज आपको है कि जो अब नेक्स्ट जब आपने लिख लिया, आपने हेडिंग डाल दी, बाय लाइन डाल दी, उसके बाद आप पैराग्राफ की बात करते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या होता है कि यूजुअली जो आप आंसर देते हैं कि ऑल क्वेश्चंस का, कि कौन था इवेंट में, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। सो ये पूरा बताना है आपको, किस डेट पर कहाँ क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप बताते हैं। उसके बाद आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है कि जब आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, लीड पैराग्राफ, उसमें क्या क्या याद रखना है। तो डे, डेट, टाइम और ये सब चीज़ें कि कब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ। फिर नेम एंड द नेम्स ऑफ पर्सन इवेंट दैट न्यूज़ इज अबाउट, मतलब जो पूरा का पूरा इवेंट है जिसके बारे में, उसमें कौन कौन से पर्सन आए हैं, क्या क्या इवेंट है, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। अ प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपन, और उसके बारे में कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ है। फिर आप डिटेल्स बताएंगे इंसिडेंट के बारे में, और फिर आप रीज़न भी बताएंगे कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। तो कुल मिला जुला कर आपको जो ये WH वर्ड्स हैं, इनका आपको क्या करना है, आंसर्स देना है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। सो ये सब चीज़ों का। आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि जो पैराग्राफ 2 है, आपने एक पैराग्राफ में, आपने लीड पैराग्राफ में बता दिया क्या क्या लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करते हैं कि आपको ये बताना है कि हाउ द इंसिडेंट हैपेंड इन डिटेल, कि कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ तो वो कैसे हुआ, आपको पूरे का पूरे इंसिडेंट को आपको नरेट करना है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि आई विटनेस अकाउंट्स शुड एट द ऑथेंसिटी ऑफ द न्यूज़। तो आप आई विटनेस हैं कि क्या क्या देखा, तो आप उस चीज़ को प्रूफ ऑथेंसिटी कि ये सही बात है। आगे फोर्थ पैराग्राफ में आप क्या करोगे कि कंक्लूजन देते हो, ठीक है, और कि क्या इसके बारे में है, क्या कंडेम्नेशन है, कोई अपील की गई है, कोई वार्निंग दी गई है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। और ये सब चीज़ें किस में होनी चाहिए, यूज सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम की, कि कोई भी जो रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, उसमें किस तरह से लिखें कि आपको मार्क्स मिले। तो देखिए, टोटल ये 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है रिपोर्ट राइटिंग, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो 1 नंबर आपको फॉर्मेट के मिलते हैं। फॉर्मेट में आपको क्या रखना है, 2 नंबर आपको कंटेंट के मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज़ के आपको 1 मार्क मिलते हैं, एक्यूरेसी और स्पेलिंग और ग्रामर के 1 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि आपको 1+2+1+1, यानी कि आपको टोटल 5 मार्क्स आपके क्या होते हैं, और हर एक मार्क्स सेपरेटली डिवाइडेड है कि आपको किस चीज़ के कितने मार्क मिलेंगे। फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिलता है। या अगर आपने हेडलाइन और बाई लाइन लिख दिया, रिपोर्टिंग प्लेस और डेट इतना लिखा, तो आपको 1 मार्क्स क्या मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन ठीक है, इसके अलावा 2 मार्क्स आपको मिलते हैं कंटेंट के। किसके मिलते हैं, कंटेंट के।
अब इस कंटेंट में आपको क्या करना है कि सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे कि ये जो रिपोर्ट है उन चीज़ों का जवाब देना चाहिए, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाट, दोस प्रेजेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या है कि इवेंट का नाम क्या था, स्पॉन्सर कौन थे, ऑर्गेनाइजर कौन थे, स्पेशल गेस्ट अगर कोई थे तो उनके बारे में लिखिए। फिर ये डेट, टाइम, प्लेस, टाउन, सिटी, वेन्यू की ये सब चीज़ें कहाँ पर हुई, उसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में डिटेल की क्या किस बारे में था, क्या चीज़ें थी, वो सब आपको लिखना है। सब पास्ट में है, ठीक है। और आपने क्या ऑब्जर्व किया उस इवेंट को देखकर, आपको क्या लगा, वो आपको लिखना है। इस सब चीज़ को आप अगर आप लिखोगे तो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, सस्टेन्ड क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए उस चीज़ को कि जो आप लिख रहे हो, और वो पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, जितने ये पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, इसमें क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ को अप्रोप्रिएट लेआउट के अंदर रखना है कि कैसे क्या है, ठीक है। आपको टोन का ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखना है, वोकेबलरी का ध्यान देना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देनी है। एक्यूरेसी और ग्रामर के आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, यानी कि स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ठीक है, ग्रामर देखना है आपको, ठीक है। और सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। इससे अगर आप ये सब चीज़ें एक्यूरेट रखते हैं और सही रखते हैं तो आपका जो है ना फ्लुएंसी बनी रहती है, तो वो फ्लुएंसी आपके लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहने का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रॉपर फॉर्मेट एंड नॉट फॉरगेट दैट द फॉर्मेट कैरीज द मार्क्स। यानी कि जब आप चीज़ को लिख रहे हो रिपोर्ट को, तो ये कभी मत भूलना कि आप प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये बात दिमाग में डाल लो, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसके भी आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो दिमाग में एकदम डाल लो कि प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और देखिए कैसे आपको ढूंढना है। देखो, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, और पढ़ के आपको इसी में से आपको डिटेल्स पता चलेगी कि आपको लिखना क्या है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नंदीपुरा टू लॉन्च्ड अ वॉलेंटियर प्रोग्राम। तो ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, RWA, इन्होंने क्या किया है, नंदीपुरा में है ये, और इन्होंने एक लॉन्च किया है एक वॉलेंटियर प्रोग्राम। किसके लिए किया है, फॉर द यंग एडल्ट्स, जो यंग एडल्ट्स हैं उनके लिए। कहाँ पे किया है, इन एंड अराउंड द नेबरहुड, ठीक है, जो आस पड़ोस के लोग हैं। कब किया है, 10 जनवरी 2025 को। एज सरिता और सूरज, आपका नाम है कि एज सरिता, अगर आप लड़के हैं तो सरिता और लड़के हैं तो सूरज, द लोकल न्यूज कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ द नेबरहुड न्यूज़लेटर। आप इस न्यूज़लेटर से हैं, ठीक है। तो आपको यहां से देखो राइट क्या है, अगर यहीं से पता चल रहा है, राइट अ रिपोर्ट, क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है कवरिंग दिस इवेंट, और जो इवेंट है उसको कवर करते हुए आपको क्या लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है। सपोर्ट योर आइडियाज विद आउटलाइन क्लूज गिवन बिलो टू क्राफ्ट योर रिपोर्ट, और यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज को यूज करके अपने आइडियाज को लिखने हैं। विच वॉलंटियर प्रोग्राम, देखो यहाँ पे प्रोग्राम नहीं दिया हुआ है, तो प्रोग्राम आप अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से नाम लेंगे। पर्पस ऑफ लॉन्च इवेंट और इट्स इंपॉर्टेंस, ये चीज आपको इंक्लूड करनी है कि भाई इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, ठीक है, किस लिए ये प्रोग्राम है और कब हुआ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस और हु अटेंडेड, दूसरी चीज कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई इस प्रोग्राम के अंदर और इसको किसने किसने अटेंड किया। एनी की मैसेज डिलीवर्ड, और इस इवेंट या इस प्रोग्राम से कोई खास संदेश मिला, कोई मैसेज मिला, ये चीजें आपको मेंशन करनी है। हाउ वर यंग एडल्ट्स एनकरेज टू ज्वाइन द वॉलेंटियर प्रोग्राम, और जो यंग और जो वॉलेंटियर्स थे, ठीक है, उन लोगों को कैसे उनको एनकरेज किया गया ज्वाइन करने के लिए। एनी रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अटेंडेंस, और जो आए थे उन लोगों को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, इस चीज़ के बारे में भी लिखना है। एनी इंसाइट इनटू फॉलो अप एक्टिविटीज प्लान्ड, व्हाट इम्पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय दिस इन कम्युनिटी, और इस सब चीज़ों से जो किया गया इस पूरे प्रोग्राम से क्या कोई ऐसा चीज़ है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और समाज में क्या इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। ये सब पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त इंक्लूड करने हैं। पहली बात तो आपको फॉर्मेट का ध्यान देना है, ठीक है, और लिखते वक्त ये जो पॉइंट्स है इन सब पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। लिखते वक्त ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। आगे चलते हैं, देखिए कि लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये
मान लीजिए इवेंट का नाम नहीं दिया गया था, तो मैंने सोच ये हो गया एक ब्लड डोनेशन कैंप, इवेंट का नाम है और किसने उसको ऑर्गेनाइज किया है, तो ये आपका इवेंट का नाम हो गया। ठीक है, फिर ये बाई लाइन है कि किसने इसको रिपोर्ट कौन लिख रहा है, तो सरिता आपका नाम था, आप स्टार्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर के। और दूसरी चीज़ कि ये जगह कौन सी है, ये प्लेस का नाम है, और ये जो आप लिख रहे हो ये एक लाइन में आपने लिखा, एक लाइन का गैप दिया यहाँ पर, फिर ये आपने ये लिखा, ठीक है। और जैसे कि ये आपने लिख लिया, इसमें कोई गैप नहीं है, जैसे आपने हेडिंग दी उसके बाद आपने बाय करके वो लिख दिया, ठीक है, कोई इसमें गैप नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं आप और यहाँ पे प्लेस लिखते हैं कि ये कहाँ की बात है, आपने प्लेस लिखा और उसके बाद ये डेट लिखा। ये लिखने के बाद एक लाइन आप छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं कि 10 January 2025 was a new day with a bright sunshine, मतलब ये एक अच्छा दिन था, सुनहरा दिन था। अराउंड 300 एडल्ट ऑफ नादीपुरा इंक्लूडिंग कॉलेज स्टूडेंट्स गेट टुगेदर फॉर अ नोबल कोज, मतलब एक नोबल कोज के चलते के लिए सभी लोग क्या थे, जैसे कि 300 लोग और नादीपुरा के कॉलेज स्टूडेंट्स और सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए इन अ कोलैबोरेशन विद द रेड क्रॉस सोसाइटी। द पीपल ऑफ द कम्युनिटी कंडक्टेड अ ब्लड डोनेशन कैंप, तो एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया। द कैंप वॉज अ ह्यूज सक्सेस, और वो क्या था, ह्यूज सक्सेस था। डॉक्टर वरुण वर्मा फ्रॉम द रेड क्रॉस सोसाइटी अप्रिशिएटेड द efforts of the members of the society for their overwhelming response and especially for the young adult। तो ये लीड पैराग्राफ है आपका, और आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि कब हुआ इवेंट, कौन कितने लोग थे, कौन चीफ गेस्ट था, ये सब चीज़ें बता दी गई। उसके बाद क्या होता है, द प्रोग्राम स्टार्टेड इन द मॉर्निंग 10 AM, कि कब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ऑनवर्ड्स वॉज सक्सेसफुल कंप्लीटेड, आफ्टरनून तक खत्म हो गया। द फर्स्ट डोनर वॉज डॉक्टर वरुण वर्मा। अब देखो ये मोटिवेशन कि सबसे पहला डॉक्टर वरुण वर्मा जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने खुद ही डोनेट किया। आफ्टर दैट द सेक्रेटरी ऑफ नादीपुरा वेंट थ्रू फॉर द डोनेशन, और कौन कौन सब ने किसने किसने डोनेशन दिया। रिफ्रेशमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो रिसोर्सेज क्या थे या इन्फॉर्मेशन क्या है, तो रिफ्रेशमेंट दी गई थी जिन्होंने बांटी गई थी। सर्टिफिकेट्स फॉर एप्रिसिएशन के लिए सर्टिफिकेट्स दिए गए थे। ब्लड डोनर कार्ड्स दिए गए थे, वर गिवन टू ऑल द डोनर्स। द सेक्रेटरी ऑफ नादीपुरा एडमिनिस्ट्रेटेड अ वोट ऑफ थैंक्स, उन्होंने थैंक यू बोला सबको। द पीपल प्रेजेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन एंड प्रॉमिस टू प्रमोट द सेम, और वो जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को समझा कि ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। द प्रोग्राम वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ हेल्पिंग अदर्स कैन सर्व कम्युनिटी, और ये प्रोग्राम जो था वो पूरा खुद में अपने आप में एक एग्जाम्पल था, जीता जागता उदाहरण था कि कैसे दूसरों की मदद करने से आप क्या कर सकते हैं, मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें और लिखी गई। तो आपने देखा कि प्रोग्राम किस बारे में था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उनको क्या क्या दिया गया, क्या क्या चीज़ें हुई, और ये सब चीज़ें, और उससे प्रोग्राम से लोगों को क्या सीखने को मिला, ये हमने रिपोर्ट में लिखा। तो देखिए फॉर्मेट ध्यान दीजिए, ये सेंटर में लिखा हुआ है हेडिंग, उसके बाद बाई लाइन लिखी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ये डे प्लेस, ये सब चीज़ें, ये पूरा आपका 1 नंबर कैरी करता है। उसके बाद ये आपका पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको 2 नंबर आपके कंटेंट के मिलते हैं, प्लस आपके पास फिर जो चीज़ें हैं आपका ग्रामर और एक्यूरेसी के 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, और 1 नंबर आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपका जो ये है रिपोर्ट राइटिंग पूरी हो जाती है। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए और मैं पॉज करके देखिए, कुछ करिए और एक बार इसको देखिए, क्वेश्चन को समझिए और फिर एक बार लिखने की कोशिश करिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर भी आप लोग अपने से एक बार कोशिश करिएगा। देखिए, योर स्कूल रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज कॉन्टेस्ट, तो जो आपका स्कूल है उसने एक इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज कॉन्टेस्ट उसको कंडक्ट करवाया था एज ए स्टूडेंट रिपोर्टर, और आप एक स्टूडेंट रिपोर्टर होने के नाते राइट अ रिपोर्ट, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो। आपको क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है ऑफ द इवेंट, किसके बारे में, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या है, एन इंटर स्कूल हेरिटेज, क्या है, एन इंटर स्कूल हेरिटेज क्विज, ये आपका क्या है, इवेंट है। इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है।
टू पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन, और आपको कहाँ पे पब्लिश करना है, स्कूल मैगजीन में। यू आर अमित और या अर्चना, मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, और आपको क्या करना है, आपको डे, डेट, टाइम, वेन्यू इसे मेंशन करना है। ये इसमें किस किस बारे में पूछा गया, आपने एक्ट क्वेश्चंस क्या थे, और ये कब हुआ था, और ये आपके स्कूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और डेट दी हुई है कि ये इवेंट कब हुआ था। तो सब चीज़ें दी हुई हैं, इनको आपको लिखना है। एक बार खुद से लिखने की कोशिश करिए, और आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार खुद से लिख कर देखिए कि किस बारे में है, क्या है, ठीक है। और जब आपको नाम नहीं दिया होता है तो आप उसकी जगह पे XYZ लिख सकते हैं बाई के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा, पॉज करिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िएगा। देखिए टाइटल हो गया, नो योर हेरिटेज एंड इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, ये आपकी हेडिंग हो गई। बाई लाइन अमित या अर्चना, डेट हो गई, किस डेट का है, ठीक है, ये डेट हो गई आपकी। अब क्या कहता है, ये स्कूल है सेंट मार्क्स स्कूल, ऑर्गेनाइज एन एक्साइटिंग क्विज कॉन्टेस्ट टू प्रमोट हेरिटेज अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑन 14 मार्च। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग आप एक दिन बाद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट पहले ही हो चुका है, ठीक, इसीलिए यहाँ की डेट और यहाँ की डेट में डिफरेंस है। इट वॉज एन इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट, और ये देखिए टेंस अब पास्ट है। इट वॉज एन इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट, thus was a valuable opportunity to the students of Agra. The quiz contained numerous rounds that had various questions dealing with topics like history, mythology, cultural monuments and the handicrafts of India. किस बारे में ये इवेंट था, इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब each round tested their knowledge and challenging yet simple way. The event was informative, engaging. Even the audience who actively participated in the audience question answer, the attractive prizes further fueled the participant ड्राइव टू विन। अब उस इवेंट से क्या हुआ, लोग कैसे मोटिवेट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। उसके बाद इट वाज अ सक्सेसफुल इवेंट, द विनर्स वर अवार्डेड, और ये इवेंट कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा, और जो जीते उन लोगों को अवार्ड दिया गया। एवरीवन अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज, सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया जो कमिटी के एफर्ट्स से। अल्टीमेटली नो योर हेरिटेज ओपन द गेट्स टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द सिटी, और इस तरह से ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। तो ये सब चीज़ें आप रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कैसे लिखना है इसको, एक बार खुद से लिख के देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज अबाउट, लेट्स रीड इट अबाउट, your school recently conducted an inter-school debate competition. So the question is saying that your school has conducted an inter-school debate competition. So as a student reporter, Anita, Anish, a student reporter. So you are a student reporter and your name is Anita or Anish. If you are a girl, then your name is Anita, and if you are a boy, then your name is Anish. So the question starts from here. Write a report of the event to be published in your school magazine. So you have to write a report for your school magazine. So remember the points and the format that I have told you before. That use the input given below and your ideas to write a report in 120 words to 150 words. So the ideas, so here are some hints that you should use in your report, like date, time, venue. Each team comprised 3 participants, and some rules about the debate competitions, and the prize, about the prize certificate of the participation to all the participants, it's here mentioned, and cash prize to winners, sponsored by EdTech Now, and who is sponsoring the whole debate competition is here mentioned. So you should mention these details in your report also. So let's see. First you can pause the video and write it yourself by yourself, and then watch what is the answer. So here is the answer. As you can see that this is the heading, that an inter-school debate competition, and topic was for the debate, India, the new education destination. Report is written by Anita or Anis, here is mentioned, and the date. So let's see. An inter-school debate competition was held in our school premises on 5th January 2005. So आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो डेट लिखी हुई है वो क्या है, वो आपकी
हो चुका है इवेंट, और जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो बाद में लिख रहे हैं, तो दोनों डिबेट डेट में डिफरेंस है। कब हुआ, ओकेजन क्या था उस दिन, ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम ध्रुव जयंती, और ये कहाँ से स्टूडेंट्स थे, हाई स्कूल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, मिस्टर अकन असिस्टेंट टीचर ऑफ आवर स्कूल एंकर्ड, किसने एंकरिंग की कंपटीशन, ही सिलेक्टेड द पार्टिसिपेंट, सेट द मोशन ऑफ द डिबेट, इंडिया द न्यू एजुकेशन डेस्टिनेशन, some participant argued and for the motion, some against the motion, किसी ने पक्ष में तर्क दिए, किसी ने against में तर्क दिए, and the audience highly appreciated the debate, और जो ऑडियंस थी उन लोगों ने काफ़ी इसकी अप्रिशिएट किया इस डिबेट को। एट द एंड ऑफ द डिबेट द मदर्स ऑफ द स्टूडेंट्स वोटेड द टीम लेड बाय द मोहम्मद अलीखन, ठीक है, ऑफ, यहाँ के जो थे उनके बारे में, वॉन द डिबेट कॉम्पिटिशन, द प्राइज वर गिवन बाय द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर टू दोज हु एक्सपेरिमेंटली डिलीवर्ड ऑन द टॉपिक विच विच वर स्पॉन्सर्ड बाय द, और किसने इसको स्पॉन्सर किया था उस बारे में लिखा है। तो एवरी लिटिल थिंग्स आर मेंशन्ड हियर, सब छोटी से छोटी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, और जो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी मेंशन है। तो आप इन चीज़ों को देखकर एक बार खुद से लिखने की कोशिश करिए, तब आप बेहतर करेंगे। कुल मिला कर आपको फॉर्मेट का ध्यान देना है। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में हैं और आप जो फ्लुएंसी को बना के रखते हैं, एक्यूरेसी को बना के रखते हैं और ग्रामर पर ध्यान रखते हैं, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू आर कनिका कविंस, स्टूडेंट रिपोर्टर ऑफ गैलेक्सी स्कूल, योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट्स डे। सो आपका जो स्कूल है उसने सेलिब्रेट किया है एनुअल स्पोर्ट्स डे recently. Write a report in 120 to 150 words in to be published in your school magazine. You may use the clues given below. Mention the date, venue, name of the chief guest, prize distribution. ये सब चीज़ें आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए। पॉज करिए, एक बार लिखने की कोशिश करिए, और here is the answer in next slide. So हेडिंग, इवेंट क्या था, कौन रिपोर्टर कौन है, उसका नाम, डेट, और कब हुआ है, ये सब चीज़ें, गैलेक्सी जब किस, ये एनुअल प्रोजेक्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें, कब शुरू हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, उसके बारे में डिटेल है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ इस प्रोग्राम में, सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस तरह से आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए, देखिए और खुद से एक बार लिखने की कोशिश करिए, और मैं आपको आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ये रहा इसका आंसर, आप एक बार अपने से भी कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर राइटर के बारे में अगर और भी डिटेल्स है तो वो उसके नाम के साथ आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द आंसर, ठीक है। सो आई होप आज के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे कर देता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।